पीपल्स पार्टी को मतलूबा नंबर हासिल हो चुका है और अपडेट ये है कि आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के मामले पर मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी और वफाकी सियासी कमेटी की अहम मुलाकात आज होगी और मुलाकात में एहसन इकबाल, राना सना, अमीर मकाम शरीक होंगे। सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर और पार्लिमानी लीडर राजा फारूक हैदर भी शरीक होंगे। इससे पहले यह तय हुआ था कि PMLN हुकूमत का हिस्सा तो नहीं बनेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी का जो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार होगा उनको वोट करेगी। इस पे राना सनाउल्लाह का क्या कहना था, ज़रा सुन लीजिए। जहाँ तक मौजूदा हुकूमत का तल्लक है AJ के, उसके ऊपर हमारा एतमाद नहीं है। वो लोगों की खिदमत करने और बेहतर अंदाज में गवर्नेंस करने में जो है वो नाकाम रही है। इसलिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर जो है वो साथ देगी। और जहाँ तक गवर्नमेंट फॉर्मेशन है वो हम साथ नहीं होंगे, क्योंकि AJ में मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में जो है वो अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करेगी। चलिए, ये तो थी राना साहब की गुफ्तगू। कमर ज़मान कायरा पीपल्स पार्टी के क्या कहते हैं, ये भी सुन लीजिए। मुस्लिम लीग नवाज़ की पार्लिमानी पार्टी का ये फैसला है कि वो अपोजिशन में बैठेंगे। हमें इस पे हमारी ख्वाहिश तो शायद नहीं थी, लेकिन इनकी इस ख्वाहिश का एहतराम करते हुए हमने कहा जी ठीक है। लेकिन ये भी हमारा तय है कि वहाँ पे बेटर गवर्नेंस देनी है। आज़ाद कश्मीर के लोगों को जो 2.5 साल के अंदर मुख्तलिफ अज़ियतें रही हैं, उसका हमने इलाज निकालना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है। अब पीपल्स पार्टी का साथ ही ये भी दावा है कि उनकी नंबर गेम तो पूरी है। दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी की हिमायत करने पर मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं। नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर का कहना है कि वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। हम तो इनको वोट भी नहीं देना चाहते। हमने फैसला किया है कि जी इसमें हम इनको वोट भी नहीं देंगे, या अपनी अक्सरियत साबित करें, हुकूमत बनाए। हम इस हुकूमत साजी में रुकावट नहीं बने। अच्छा, हमने तो आप पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे? नहीं। अब ये कह रहे हैं PMLN आज़ाद कश्मीर के सदर के हम वोट नहीं देना चाहते, ऑल्दो हम रुकावट नहीं बनेंगे। लेकिन वफाकी वज़रा कह रहे थे, या हमें इम्प्रेशन ये मिल रहा था कि शायद पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को PMLN वोट कर दे। अब होगा क्या, इस बारे में ज़रा हम बात कर लेते हैं। हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं, ख़बर पे इनकी नज़र होती है इन मामलात पे। बहुत शुक्रिया हैदर। बताइएगा, वो बात तो हम करेंगे कि जुलाई में असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो रही है, तो इतने कम अरसे के लिए जो भी इख्तिदार में आ रहा है वो तब्दीली क्यों ये चाहता है और इसका क्या फ़ायदा होगा, पॉलिटिकल फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। लेकिन अभी लेटेस्ट है क्या, PMLN वोट देगी पीपल्स पार्टी के वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार को या नहीं देगी? हैदर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? कॉल हम दोबारा मिलाते हैं हैदर को। Heather is there with us, but yeah, that is important. खैर, आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में 17 अरकान रखने वाली पीपल्स पार्टी के सामने हुकूमत साजी में बज़ाहिर अब कोई रुकावट तो हमें नज़र नहीं आ रही है। 27 का वो मैजिकल नंबर है जो दरकार होता है। 10 लोग शामिल हो गए थे PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक से पीपल्स पार्टी में हिमायत का ऐलान कर चुके हैं, और 9 अरकान है मुस्लिम लीग नून के आज़ाद कश्मीर की असम्बली में। अब पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म को वोट देते हैं या नहीं देते हैं, अब इससे कोई फ़र्क ऑल्दो पड़ता नहीं है। सो ये हम हैदर शिराजी से जान लेते हैं। हैदर, बताइएगा, वैसे तो 27 नंबर पूरे हैं पीपल्स पार्टी के, सो क्यों चाहते हैं पीपल्स पार्टी वाले कि मुस्लिम लीग नून उनको वोट दे या उनके वज़ारत उस्मा की हिमायत करे? बगैर वोट दिए भी हिमायत कर सकते हैं। उन्होंने कहा हम रुकावट नहीं बनेंगे, लेकिन वोट देगी PMLN पीपल्स पार्टी के वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार को या नहीं देगी? देखिए, इस हवाले से पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश थी कि जिस तरह वफाक में शहबाज शरीफ को लाते वक्त पीपल्स पार्टी ने साथ दिया, इसी तरह कश्मीर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वज़ीर आज़म के इंतखाब के वक्त मुस्लिम लीग नून वोट दे, और उसके बाद चाहे वो हुकूमत का हिस्सा बने ना बने एक अलग डिबेट है। लेकिन इस हद तक उनकी ख्वाहिश थी, जिस पर ही ऐवान सदर में ये मीटिंग हुई। ऐवान सदर में होने वाली मीटिंग के हवाले से बाहर निकल कर दोनों जमातों के अरकान ने गुज़श्ता शब ये कहा कि हमने जम्मू कश्मीर में हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से
अब अनवारुल हक को घर भेजने का फैसला किया है। इसमें एक पहलू ये है कि आज रात जम्मू कश्मीर के मेंबरान असेंबली इस बात पर यह डिबेट भी हुई यहाँ इस्लामाबाद में कि इस हुकूमत में तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी शामिल है, तो ये अपने ही क्या अरकान पर अदम एतमाद करते हुए सिर्फ एक शख्स पे मलबा डालते हुए उसको हटाने का प्रोग्राम है। क्योंकि हुकूमत का मतलब ये है वज़ीर आज़म एंड कैबिनेट, तो काबीना में जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों आज़ाद कश्मीर में शामिल थे तो सिर्फ एक शख्स का कंधा इस्तेमाल करते हुए बाकियों को सेफ एग्ज़िट नहीं दिया जा सकता। अगर यहाँ जम्मू कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी ने वैक्यूम को फिल किया है तो इसकी ज़िम्मेदारी फिर PTI की, चूँकि वहाँ हुकूमत थी, उसको ख़त्म करते हुए ये मखलूत हुकूमत बनाई गई थी। तो उस वक्त तमाम अरकान को हुकूमत में शामिल कर दिया, पीछे अपोजिशन में कोई ना बचा। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से जब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अरकान से मुलाकात के बाद मुजफ्फराबाद से कमेटी इस्लामाबाद पहुंची थी तो उन्होंने आकर ब्रीफ किया था और कहा था कि जम्मू कश्मीर में अपोजिशन में वैक्यूम क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से बाहर से आकर अवामी क़ुव्वत ने वहाँ अपोजिशन की जगह संभाल ली है। लिहाजा इसलिए हम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से बार्गेन कर रहे हैं क्योंकि वहाँ अपोजिशन नहीं है। इसीलिए मुस्लिम लीग नून ने उसी दिन फैसला किया था कि जम्मू कश्मीर में अपोजिशन का रोल अदा किया जाएगा, तो इसलिए वो जो वहाँ पर अब अपोजिशन में है। इस दौरान अनवारुल हक के खिलाफ चूँकि सरदार तनवीर इलियास खुद उनके डसे हुए हैं, तनवीर इलियास को हटाकर अनवारुल हक को लाया गया था, वो ख्वाहिशमंद थे। पीपल्स पार्टी में भी चंद अफराद ख्वाहिशमंद थे कि वज़ारत उज़्मा हो, तो ये चीज़ें इस हद तक पहुँची। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो जहाँ से शुरू हुई थी बात वो ये कि अवाम के मुतालबात में से एक मुतालबा हक़ हुक्मरानी समेत ये था कि महाजरीन की नशिस्तों की वजह से जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म को या हुकूमत को हर मरतबा तब्दील किया जाता है। ये 12 नशिस्तें हैं। इस मरतबा हो ये रहा है कि 4 साल में चौथा वज़ीर आज़म आ रहा है आज़ाद कश्मीर का, और 12 जो महाजरीन की नशिस्तें हैं उनको अब पीपल्स पार्टी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आवाम का जो नुक्ता नज़र था कि आप इन नशिस्तों के ज़रिए हुकूमतें तब्दील करते हैं, तो 4 साल में चौथा वज़ीर आज़म आ रहा है। दूसरा उनका ये मौक़िफ़ था कि मुजफ्फराबाद के फैसले वहाँ पर होने चाहिए और इसके फैसले तो 10 लोग जो PTI के जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना के शामिल हुए हैं उसमें सारे महाजरीन नहीं हैं, उसमें कुछ लोकल सीटों वाले हैं और फिर कुछ महाजरीन हैं। अब ये बताइएगा हैदर, ये भी एक बहस हो रही है कि जुलाई में इंतखाबात जुलाई के बाद होने, असेंबली की मुद्दत है, सो अब इतने कम अरसे के लिए ये तब्दीली क्यों नागुज़ीर है वफाक में बैठी जमातों के लिए? देखिए, इसकी एक अहम वजह यह है कि जम्मू कश्मीर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो वहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस को देखते हैं, उनकी तयनाती का मामला है, डेडलॉक बरकरार है, ये सबसे अहम। और दूसरा PTI जो है वहाँ पीपल्स पार्टी जो है वो चाहती है कि इंतखाबी अमल के लिए अभी से तैयारियाँ करे, तो ये उसके लिए कोशिशें हैं। और हमारे सोर्स ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश ये भी रही कि उन्हें अगले इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के लिए मुकम्मल ग्राउंड मिल सके, क्योंकि इससे कबल जम्मू कश्मीर में जितनी भी हुकूमतें बनती रही हैं वह यहाँ हुकूमत पाकिस्तान, अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत यहाँ है, पीपल्स पार्टी या PTI की, तो वहाँ वो अपनी हुकूमत ले आते थे। लेकिन इस मरतबा ये अपोजिशन में जाने का फ़ैसला यहाँ वफाक में जिसकी हुकूमत है इसलिए किया है कि ताकि 6 माह बाद या 8 माह बाद जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसको नज़र रखते हुए अभी से ही तैयारी की जाए। तो ये जो 6 माह का अरसा है ये इसलिए लिया जा रहा है ताकि ये अगले इलेक्शन की तैयारी अभी से शुरू की जाए। PTI पीपल्स पार्टी के जो जम्मू कश्मीर के चंद रहनुमाओं से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें ये अपने छोटे से फ़ायदे के लिए वज़ारत उज़्मा नहीं लेनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि वफाक में यहाँ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने जब खुद कहा अब आने वाले इलेक्शन पे PMLN की नज़र है और पीपल्स पार्टी की भी नज़र उसी इलेक्शन पे है, सो दोनों के ज़ाविये अलग हैं। वो कहते हैं हम छोटा फ़ायदा नहीं देखते और पीपल्स पार्टी कहती है कि हम, पीपल्स पार्टी वैसे क्या सोच रही है? PMLN तो चाहती है कि हम अपोजिशन में रहें और फिर इलेक्शन की भरपूर तैयारी करें। पीपल्स पार्टी हुकूमत में आकर वज़ारत उज़्मा लेकर इलेक्शन की तैयारी करना चाहती है। देखिए, वो इलेक्शन प्रोसेस के लिए अगले इलेक्शन की तैयारियां इसमें हो रही हैं, क्योंकि आपने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो यहाँ मीटिंग्स हुई उसमें तय किया कि आपको 60-70 अरब रुपए, 2 मीटिंग्स जो गुज़श्ता एहतजाज था इस मरतबा का था, उसमें 60-70 अरब रुपए आपके पास पड़े हुए हैं,
तो अगर आपके पास 70-80 अरब रुपए पड़े हों और 10 डिस्ट्रिक्ट आज़ाद कश्मीर में हों, तो ऐसे में आप वहाँ पर कुछ मंसूबे देकर अगले इंतखाबी अमल की तैयारी कर सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने भी इसकी तैयारी कर रखी है, जबकि वहाँ पर अवाम को जितनी तादाद में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को अवाम ने सपोर्ट किया, तो नून लीग इसमें ये अपोजिशन में रहते हुए सोच रही है कि वो इन पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए ये जो बड़ी तादाद में वोट बैंक है उसको अपने हक में आज 11 बजे जो मीटिंग होगी उसमें क्या तय होगा एहसन इकबाल साहब के दफ्तर में? उसमें तहरीक अदम एतमाद के तरीक़ाकार के हवाले से चीज़ें तय की जाएंगी और अगली हुकूमत में अपोजिशन के रोल के हवाले से बातचीत की जाएगी। उसमें तारिक फारूक, राजा फारूक, हैदर खान, शाह गुलाम कादर और अच्छा एक मुख्तसरन बता दीजिएगा कि अवामी एक्शन कमेटी का कोई किरदार है सारी सूरत हाल में जो सिचुएशन बनी हुई है? उनसे कोई बात, उनसे जो पुराने वादे हुए थे वो भी ज़ाहिर इन प्रोसेस हैं? देखें, ये सब कुछ अवामी एक्शन कमेटी की वजह से ही हुआ है, क्योंकि गुज़श्ता शब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़रा ने और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने यह कहा था कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत इन अफराद से बातचीत करने की सलाहियत नहीं रखती थी, तो लिहाजा हमें जाकर वहाँ पर मुसलसल इंगेज उन्हें करना पड़ा। तो इस नाकामी को भी जिम्मेदार वो ठहराते हैं कि चूँकि वहाँ की हुकूमत नाकाम रही है, लेकिन अभी इस प्रोसेस में तो कोई इंगेजमेंट नहीं है उनसे, ये तहरीक अदम एतमाद वाले नहीं, इसमें उनका कोई रोल नहीं है, हाँ, या फरीक नहीं है, ज़ाहिर है। साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।